नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों के वेतन में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की गई है। जी हां दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 से समान काम के लिए जो समान वेतन है वो लागू होने वाला है। सिर्फ इनका वेतन बढ़ेगा 25% से 30%। यानी कि ऐसे कौन से कर्मचारी होने वाले हैं जिनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दोस्तों, कौन से राज्यों में कब और कितना बढ़ेगा वेतन, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जो नियमितीकरण प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। कोर्ट के आदेश हैं जो लागू कर दिए जाएंगे। यानी कि अब सभी देश के कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, बता देता हूं, राज न्यूज के बने रहना। राज न्यूज के माध्यम से यानी कि जो नियमितीकरण प्रक्रिया है वो जल्दी पूरे देश के संविदा कर्मचारियों पर लागू होने वाली है। तो इसके साथ ही मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह भी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूं दोस्तों, भारत में जो संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन करने की जो लागू प्रक्रिया वो तय कर दी गई है। सरकार और अदालत को ने लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे, जो पूरा हो चुका है। जल्द ही 15 दिसंबर से मुख्य उद्देश्य यानी कि समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना था सरकार का, वो हो चुका है। दोस्तों, अनुच्छेद 39D के तहत एक संवैधानिक जनादेश जारी किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार माना गया है। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही प्रक्रिया और जो मुख्य बिंदु है, संवैधानिक आधार समान काम के लिए समान वेतन एक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D के शामिल किया गया है, जिसमें राज्य की निर्देशित करता है कि वह सुनिश्चित करे कि पुरुष या महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान जो परिश्रम है उसके लिए समान वेतन मिले। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इस जो सिद्धांत को एक मौलिक अधिकार का दर्जा भी दिया है। यानी कि दोस्तों, सरकार ने जो संविधान का आदेश मानते हुए यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि समान काम के लिए समान वेतन का जो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 721 का जीवन एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लंघन किया जा रहा था, अब उसको रोका जाएगा। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 39D के तहत समान काम के लिए समान अधिकार और समान वेतन मिलना उचित किया गया है। साथ ही दोस्तों, वेतन वृद्धि और नियम भी लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब राज्यों में संविदा कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में 23,400 तक वृद्धि की गई है। दोस्तों, बता देता हूं, सरकार द्वारा नए फॉर्मूले के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो न्यूनतम वेतन का 90% वेतन मिलना शुरू होगा। यानी कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनको अब संविदा कर्मचारियों को उसका 90% वेतन मिलेगा। साथ ही कुछ मामलों में संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया, ग्रेजुएटी पे जैसी सुविधाएं भी लाभ दे सकती है। अन्य नियमों के तहत कुछ संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों की भर्ती में परीक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों, सरकारी आदेश यानी कि विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्ते के आदेश जारी करते हुए, भले ही वे स्थायी न हो, यानी कि दोस्तों न्यायिक दबाव में संविदा कर्मचारियों को संगठन, नियमितीकरण एवं समान काम के लिए सरकार का दबाव मानने के लिए अदालत का सहारा देते हुए कई मामलों में अदालतों ने सरकार को समान काम के लिए समान वेतन का आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी देश के कर्मचारी हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन का जो आदेश है पूरे देश प्रदेश में लागू किया जाएगा। साथ ही राज न्यूज में बने रहना दोस्तों। साथ ही बता देता हूं, इस पूरे देश में लागू करने में कुछ चुनौतियां और प्रगति का सामना करना पड़ सकता है सरकार को भी, लेकिन अलग अलग राज्यों के नियमों में अंतर हो सकता है। लेकिन लगातार अदालती फैसलों और सरकारी आदेश के कारण धीरे धीरे संविदा कर्मचारियों की स्थिति में दोस्तों काफी सुधार आने वाला है, जिससे इस प्रकार से भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक निर्णयों एवं सरकारी नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान मिलने वाला है। जिससे संविदा कर्मचारी किसी भी सेक्टर विभाग में अगर कर्मचारी हैं तो उनको संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। साथ ही जितने भी देश के कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने की नीति के तहत स्थायी रोजगार भी मिलने वाला है। सिद्धांत बिंदु जाने, समान काम के लिए समान बिंदु यानी कि कौशल, प्रयास और जिम्मेदारी के काम के लिए पुरुष और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए। अब वो लागू होगा। साथ ही व्यापक अनुप्रयोग यानी कि सिद्धांत में न केवल मूल वेतन होगा बल्कि दोस्तों अब उनको भत्ते और अन्य लाभ भी
शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों को, यह सिद्धांत ठेके मजदूर एवं अस्थायी कर्मचारियों पर लागू किया गया है ताकि वो स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिल सके। दोस्तों इसलिए भारत सरकार ने अनुच्छेद 39D के तहत सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्रगति के साथ ही समान काम के लिए समान वेतन लागू किया गया है। साथ ही देश के सभी संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक भी रखा जाएगा और उनको अन्य भत्ते भी शामिल किए गए हैं। समान काम के लिए समान वेतन और जो स्थायी प्रक्रिया है दोस्तों उसको भी अब तेजी से कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें नियमित किया जाएगा, यानी कि स्थायी कर्मचारियों को समान भत्ते और अन्य लाभ भी मिलेंगे। 10 साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनको नियमित रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों न्यायालय ने सुरक्षा जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का समाधान भी किया है। साथ ही संविदा कर्मचारी, इतने कर्मचारी जो 10 साल या 10 साल से अधिक सेवा दे रहे हैं, उन सभी संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। साथ ही यानी कि समान वेतन और भत्ते, नियमित जो संविदा कर्मचारियों को, स्थायी कर्मचारियों को समान भत्ते यानी कि समान वेतन, महंगाई भत्ते, पेंशन और भविष्य निधि अन्य लाभ भी शामिल किए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं शोषण के खिलाफ फैसला यानी कि सार्वजनिक संस्था नौकरियों को जो आउटसोर्सिंग शोषण का समाधान को इस्तेमाल किया गया है। खासकर लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अदालती फैसलों के बरकरार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि अब समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति के आदेश दिया था वो अब लागू होना चाहिए और अब उनका रास्ता साफ कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अब नियमितीकरण प्रक्रिया भी शुरू होगी और सभी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। और नियमितीकरण प्रक्रिया के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, दस्तावेज भी आवश्यक कर दिए गए हैं। अस्थायी लेबर यानी कि अदालत ने स्थायी को 12 मासी प्रक्रिया के कार्य को समाप्त करते हुए संविदा कर्मचारियों को अब नियमित रोजगार देने का अवसर भी प्रदान किया है। तो अब संविदा कर्मचारियों को दोस्तों किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। जल्दी समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियमित रोजगार मिलने वाला है। तो राज न्यूज में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों आप राज न्यूज में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।